माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली दूर है, अब आपको चाहिए रेस्ट, नहीं तो आप मेंटल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए आप बिहार की गद्दी को छोड़िए। तीन संसद के अगुवाई बने हुए हैं, क्या और दलित नेता नहीं थे क्या बिहार में? क्यों नहीं डाला उन्होंने? उनको चाहिए चपलूस, उनकी बात करने वाले लोग चाहिए जो उनकी बात कहे हाँ तो हाँ, नहीं क्यों नहीं भाई। हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी एकदम लायक हैं, सभी लोग पसंद करते हैं और सबकी बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। हमारे लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए बाहर के राज्यों में, वहाँ लाठी से पीटा जाता है और बाहर के राज्यों को बुला के आप नौकरी दे रहे हैं बिहार में। सबसे ज़्यादा अगर घर पूरे बिहार में अगर टूटा होगा अतिक्रमण में तो उसमें 70% दलित होंगे। कितना आपने मुआवजा दिया? कितने लोगों को आपने घर बनवाया जिनका घर टूटा? सिर्फ आप बात करते हैं चुनाव आएगा तो 5 डिसमिल जमीन देंगे, 3 डिसमिल जमीन देंगे और उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करते हैं, और वो मिलता भी नहीं है, सिर्फ आश्वासन पे बात करते हैं। आप देखे होंगे कि कांग्रेस कार्यकाल में बाबा साहब को नीचा दिखाने का काम किया। भले वो सरकार में थे लेकिन कांग्रेसियों ने उनको नीचा दिखाने का काम किया। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब बीजेपी सरकार में जब मंत्री बने तो उनको भारत रत्न पुरस्कार दिलाने का काम भाजपा सरकार में आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय में कराया गया। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदरणीय मांझी जी पूर्व सीएम को इन्होंने उंगली दिखा के तुम तम करने का काम किया। ये कितने हिमायती हैं, कितने दलित के हिमायती हैं ये। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं स्ट्रोक पे स्ट्रोक खेले जा रहे हैं और इससे जो एनडीए खेमा है इस समय घबराई हुई है। और चिराग पासवान के काफ़ी करीबी और चेनारी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शेखर पासवान जी हैं। शेखर पासवान जी, क्या कहिएगा, आज भीम संवाद का कार्यक्रम रखा गया है पटना में और काफ़ी लोग वहाँ पर जुटे हुए हैं। क्या कहिएगा, लगातार 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार लगातार स्ट्रोक खेल रहे हैं और एनडीए में काफ़ी इस समय भगदड़ मची हुई है और अपने आप को बीजेपी और पूरी टीम जो एनडीए खेमा में है अपने आप को असहज महसूस करी है बिहार में। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि जैसे जैसे इलेक्शन आता है तो वैसे वैसे लोगों को भीम बाबा साहब अम्बेडकर याद आते हैं और उससे पहले बाबा साहब को कोई नहीं पूछता है। आज अब जैसे देख रहे 2024 और 2025 सर पे है, लोकसभा का चुनाव होने वाला और विधानसभा का होने वाला है, तो आज उनको नीतीश जी को बाबा साहब की याद आई और वो भीम संसद करा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदरणीय मांझी जी पूर्व सीएम को इन्होंने उंगली दिखा के तुम तम करने का काम किया। ये कितने हिमायती हैं, कितने दलित के हिमायती हैं, ये बिहार से छुपा नहीं है और खास करके यह दलितों से नहीं छुपा हुआ है। और दलित को भुनाने का काम नहीं करेंगे और दलित जाग चुके हैं कि दलित क्या करना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने शौक से मांझी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, मजबूरी में बनाया था और आपसे उम्र में ही बड़े हैं, आपसे सीनियर हैं। एक सीनियर से कैसे बात करना चाहिए, आपकी मानसिकता झलकती है कि आज भी आप उसी दुनिया में जी रहे हैं कि दलितों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, उंगली दिखा के बात कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? आप मुख्यमंत्री, आप बोलते हैं न्याय के साथ विकास करते हैं, मैं सबको लेके चलता हूँ। कौन से विकास की बात करते हैं भाई? आज बाबा साहब याद आ रहे हैं। और आप देखे होंगे कि कांग्रेस कार्यकाल में बाबा साहब को नीचा दिखाने का काम किया। भले वो सरकार में थे लेकिन कांग्रेसियों ने उनको नीचा दिखाने का काम किया और आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब बीजेपी सरकार में जब मंत्री बने तो उनको भारत रत्न पुरस्कार दिलाने का काम भाजपा सरकार में आदरणीय रामविलास पासवान जी के समय में कराया गया। क्या करते थे उस कांग्रेसी, और उसी कांग्रेसी के साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हैं और जब चुनाव आता है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की याद आती है और आप भीम संसद के आने की बात करते हैं। हम बहुत लोगों से हमारी बात हुई है, फ़ोन पे बात हुई, मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों से बात हुई है। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों पे प्रेशर है कि अगर आप इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचेंगे तो आपके विकास की योजनाएं बाधित कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएंगे। बहुत सारे हमारे दलित भाई जो नौकरी में हैं, अगर इस कार्यक्रम में आप नहीं आएंगे तो आप पर लिखित कार्रवाई की जाएगी। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। ये आरोप लगा रहे हैं एक तरह से, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से भ्रमित करके वहाँ पर बुलाया गया है 26 नवंबर को और भीम संसद किया जा रहा है, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये सही बात है, कोई कहेगा नहीं ना, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, उस पर कार्रवाई कर देंगे आप। लोग डरे हुए हैं लेकिन आपके द्वारा, आपके पदाधिकारियों के द्वारा, आपके नेता के द्वारा उन पर धौंस जमाया जा रहा है कि आप इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, यह कार्यक्रम असफल हुआ तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, आपके विकास के कार्यों को बाधित की जाएगी, आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप पर लिखित कार्रवाई की जाएगी। यह डराया जा रहा है। आज भी वह काला कानून थोपने की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और भीम समाज की बात करते हैं। भीम साहब ने सबके, बाबा साहब ने सबके लिए काम किया था, लेकिन आप जब चुनाव आया है तो आपको लग रहा है कि दलितों को एक जगह किया जाए, उनको मोबिलाइज किया जाए। ये मोबिलाइज होने की बात नहीं है। और रही बात और कि अब मैं आदरणीय चिराग पासवान जी के पार्टी से आता हूं, मैं लोजपा आर का प्रत्याशी भी रहा हूं चिनारी से। आप देख लीजिए
कि पूरे बिहार में इन्होंने अंग्रेजों की तरह शासन किया है। दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये बांटने की बात, बांट के और राजनीति करने की बात किया इन्होंने, और बांट के वोट देने का काम करते हैं। सिर्फ अकेला पूरे बिहार में पासवान को इन्होंने महादलित से बाहर रखा। जितनी भी विकास की योजनाएं थे उन विकास की योजनाओं से दूर रखा पासवान को। क्यों? पासवान एक ईमानदार व्यक्ति होते हैं, एक ईमानदार जाति से आते हैं। आप जानकारी के लिए बता दूं कि एक चौकीदार लाठी लेके गांव के बाहर रात को बैठ के और गांव की निगरानी करता है, उससे वफादार कौन हो सकता है? और वैसे वफादार को आपने महादलित से बाहर कर दिया। मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको पासवान भाई जो हैं, दलित भाई जो आपको महकते हैं, तभी आपने सिर्फ अकेले पासवान जाति को आपने महादलित से बाहर रखा, और जितनी भी विकास की योजनाएं हैं वो उन विकास के योजनाओं से वंचित रखा आपने। नहीं, आप लोगों को खेमा में इस समय काफ़ी गड़बड़ाहट है, और जितने भी एनडीए में जो पार्टियां हैं अपने आप को बिहार में असहज महसूस करी है, इसलिए कि जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार इस समय स्ट्रोक खेल रहा है। अपनी जाति आधारित गणना देखा होगा, फिर इसके बाद जो नियोजित शिक्षकों को देखा होगा, फिर इसके बाद बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों को भारी पैमाने पर बिहार में नौकरी, और इस समय भी जो भीम जो संसद कराया जा रहा है, काफ़ी जो आपके समाज के लोग हैं और समाज के लोग हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों में काफ़ी बेचैनी बढ़ी हुई है। ये बेचैनी उनके अंदर बढ़ी हुई है, हम लोग के अंदर बेचैनी नहीं बढ़ी हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आए दिन बिहार में दलितों के साथ अत्याचार, अपहरण, हत्या, रेप हो रहा है। और इन्होंने एक और घोषणा किया था कि जिस दलित परिवार की हत्या होती है तो उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी, उसको मुआवजा तो मिलता ही है 5 लाख रुपया, सरकारी नौकरी देने की इन्होंने बात किया था। मैं पूछना चाहता हूँ इसके आपके चैनल के माध्यम से, कितने दलितों को इन्होंने नौकरी दिलवाया? मुझे लगता है मेरे रोहतास जिला में लगभग दर्जनों मामले हुए, कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दिलवाया? तो सिर्फ यह आश्वासन, पहले की सरकार ने क्या कहा कि दलितों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। कितने लोगों को दलितों को जमीन दिया इन्होंने? और जमीन भी जैसा दिया कि वह जो जमीन अतिक्रमण है, किसी के दखल में है, वैसा जमीन इन लोगों ने बंदोबस्त किया है जो उसमें गरीब जाके घर नहीं बना सकता है। तो वैसे इन लोग सिर्फ समय आता है, चुनाव आता है तो इन लोग भुनाने काम करते हैं, उनको लालच देके अपने तरफ खींचने का काम करते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार में जितने भी आप देख रहे होंगे घर टूट रहे हैं अतिक्रमण बात चलाया जाता है। और वह बात कैसा है? एक गरीब जिसके पास असहाय है, ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, वो लाट पर टाल टिपुर पर घर बना कर रह रहा है, उन्हीं लोगों का घर टूट रहा है। सबसे ज़्यादा अगर घर पूरे बिहार में अगर टूटा होगा अतिक्रमण में तो उसमें 70% दलित होंगे। कितना आपने मुआवजा दिया? कितने लोगों को आपने घर बनवाया जिनका घर टूटा? नहीं। सिर्फ आप बात करते हैं चुनाव आएगा तो 5 डिसमिल जमीन देंगे, 3 डिसमिल जमीन देंगे, और उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करते हैं। वो मिलता भी नहीं है, सिर्फ आश्वासन पर बात करते हैं आप। और सिर्फ अकेली जाति है पासवान जिस जाति को इन्होंने विकास से, दलित योजनाओं से वंचित रखा। और आज सभी लोग, मैं व्यवसाय अगर देखा जाए जाति के आधार पर, तो हम इसलिए वंचित हैं विकास से कि हम बोलते हैं, झुकते नहीं हैं, लड़ते हैं। और बहुत लोग क्या हैं कि इधर उधर करते हैं, उनका एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन पासवान जाति है वो लड़ता है, आपसे संवाद करेगा, यह बात किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। और यही कारण है कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शासन काल में दलित महादलित को बांट के पासवान को विकास, जो दलित की योजना है उससे विकास से वंचित रखा इन्होंने। और आने वाला चुनाव तय करेगा और बताएगा मुख्यमंत्री जी कि आप दलित के कितने हिमायती हैं और दलित आपके कितने हिमायती हैं। क्या लगता है कि भ्रमित करके नीतीश कुमार वहाँ पर सारे दलितों को एक जगह इकट्ठे किए हैं? एकदम निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। आप देख लें कि पीछे उनके जितने भी कार्यक्रम होता था, जिन जिला में देख लें, चाहे जिस स्तर पर देख लें, तो आशा दीदी, जितनी भी हमारी बहनें हैं उनको बुलाया जाता था, बस दे के बुलाया जाता था। लोग जुटते नहीं थे, जुटाया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी आप समझ सकते हैं कि कितने विकास आप कर रहे हैं और कितने आपके विकास से लोग खुश हैं। जो अपने से अगर अच्छा आप काम करेंगे तो मैं जान जाऊँगा हमारे नेता रहे तो हम स्वाभाविक रूप से चले जाएंगे। लेकिन यह लाभ और लालच देखे और जबरन यह भीड़ जुटाया जाता है। और मुख्यमंत्री जी यही काम अब इस बार किए हैं। अब अशोक चौधरी जी उस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर हैं जी। अशोक चौधरी जी किस पार्टी में थे? पहले कांग्रेस में थे। तो कांग्रेसियों ने बाबा साहब का जितना तिरस्कार किया उतना तो कोई नहीं किया। और वैसे लोग उस भीम संसद के अगुवाई बने हुए हैं। क्या और दलित नेता नहीं थे क्या बिहार में? क्यों नहीं डाला उन्होंने? उनको चाहिए चपलूस, उनकी बात करने वाले लोग चाहिए जो उनकी बात कहे। हाँ तो हाँ, कौवा को बोलेंगे हंस,
हंस को बोलेंगे कौवा तो वही कहेगा। वैसे ही लोग माननीय मुख्यमंत्री को पसंद है। और जो लड़ने वाला है, जो एक बिहार में एक कौम जो है पासवान, और मैं एक बात इस आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूँगा कि जब तक पासवान एकजुट नहीं होंगे, अपनी मजबूती को नहीं जानेंगे, एक जगह संगठित नहीं होंगे, तब तक कुछ सुनने वाला नहीं है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से यह कहता हूँ, मांग करता हूँ कि आप लोग एक जगह होइए। और जिस प्रकार हमारे जादव भाई कह रहे हैं कि जादव रेजिमेंट बनना चाहिए, तो मैं भी मांग करता हूं कि पासवान रेजिमेंट बनना चाहिए। क्योंकि 2 नंबर पर मुख्यमंत्री जी के सर्वे के आधार पर हम ही लोग हैं, तो उस आधार पर पासवान रेजिमेंट भी बनना चाहिए। आंख दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री जी को आप? अरे आंख क्यों दिखाएंगे भाई, वो तो मुख्यमंत्री हैं। हाँ। अब तो बन गए हैं, अब तो 2025 में बताएंगे हम लोग क्या 2% वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 7% वाले मुख्यमंत्री क्यों नहीं भाई। हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी एकदम लायक हैं, सभी लोग पसंद करते हैं और सबकी बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। हमारे लोग जाते हैं मजदूरी करने के लिए बाहर के राज्यों में, वहाँ लाठी से पीटा जाता है, और बाहर के राज्यों को बुला के आप नौकरी दे रहे हैं बिहार में, आप सम्मान करते हैं, और हम लोगों को, हमारे लोगों को तिरस्कार किया जाता है, लाठी से पीटा जाता है। प्रधानमंत्री न बनना है मुख्यमंत्री जी को? प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं क्या? मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं क्या? सपना अपना सो रहे हैं क्या? अरे तो लग रहा है कि घबरा गए हैं। अभी देखते हैं ना, ऐसे कर रहे हैं। देखो ना, पिछले बार हमारे माताओं बहनों पर इन्होंने जो अलांछन लगाया, जिस तरह की बात कही, जिस तरह से हमारी माताएं बहनें मरमाहत हैं, तो आप समझ सकते हैं इनका बैलेंस गबड़ा गया है। और ये मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बन जाए इस बार, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री दिल्ली दूर है, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली दूर है। अब आपको चाहिए रेस्ट, नहीं तो आप मेंटल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। इसलिए आप बिहार की गद्दी को छोड़िए और युवा चिराग पासवान को सत्ता दीजिए और बिहार को आगे बढ़ाइए। जैसे कि अभी आपने सुना, ये चिराग पासवान के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और मैं बता दूं कि चेनारी विधानसभा से पूर्व में ये प्रत्याशी रह चुके हैं, और लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार पर ये हमला करते जा रहे हैं, और साफ तौर पे भीम संवाद किया जा रहा है, भीम संसद बुलाया गया है 26 नवंबर के दिन। ये केवल भ्रमित करके वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया गया है, और ये 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और 2025 विधानसभा चुनाव को देकर वोट लेने के लिए ये नीतीश कुमार के द्वारा राजनीति किया जा रहा है। और 1-1 लाख रुपए और जमीन देने को कहकर वहाँ भ्रमित करके लोगों को बुलाया गया है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।